विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 हिसाबी पद्धति और उसके पारिभाषिक शब्द यानी अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी के पहले चैप्टर के अंदर आज अपने सीखेंगे हिसाबी पद्धति और उसके हिसाबी पद्धति के लक्षण। विद्यार्थी मित्रों, सामान्य भाषा में अपने हिसाब यानी क्या कि आपके पास जो आय है या जो जावक है या जो खर्च होती है या जो आय होती है, उन व्यवहारों को आप क्या करते हो, व्यवस्थित लिखते हो, तो उनको अपने क्या कहते हैं, हिसाब रखना कहते हैं। परंतु अकाउंट के अंदर व्हाट इज़ अकाउंटिंग यानी हिसाबी पद्धति क्या है, तो हिसाबी पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हिसाबी पद्धति के लिए आपके पास में एक मौद्रिक व्यवहार होना चाहिए। मौद्रिक व्यवहार यानी ऐसा व्यवहार जिसके अंदर नकद यानी द्रव्य की लेन देन होती हो, ऐसे व्यवहारों का अपने क्या करते हैं, लेखा करते हैं। बिन आर्थिक या गैर आर्थिक व्यवहारों का अपने लेखा करते नहीं है। तो आपके पास जो मौद्रिक व्यवहार है, उस मौद्रिक व्यवहार को सबसे पहले क्या किया जाता है, अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। ओके, रिकॉर्ड किया जाता है। लिखने के बाद उसको क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, यानी उसका कौन सा खर्च का व्यवहार है, कौन सा आय का व्यवहार है, ओके, कौन सी संपत्ति का व्यवहार है, कौन सा दायित्व का व्यवहार है, उसको अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। बांटने के बाद उसके ऊपर से निष्कर्ष निकाला जाता है कि किया गया व्यवहार सही है या नहीं है, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, अर्धघटन किया जाता है। अर्धघटन का मतलब ये व्यवहार जो आपने किया है उससे आपको लाभ हुआ या हानि हुई। तो सामान्य भाषा में अगर अपने हिसाबी पद्धति का अर्थ देखें तो ऐसा होता है कि दिए गए मौद्रिक व्यवहारों को लिखना, उनका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण करके निष्कर्ष और अर्धघटन करने की कला को अपने क्या कहते हैं, हिसाबी पद्धति कहते हैं। परंतु हिसाबी पद्धति के जो अर्थ है, उस अर्थ को व्यवस्थित समझने के लिए उसके अंदर जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, राइट है, उनको व्यवस्थित समझना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिए विद्यार्थी मित्रों, हिसाबी पद्धति लिखना एक कला है। ओके, आप कहीं भी व्यवहारों को लिख सकते नहीं है। अगर कहीं भी व्यवहारों को लिखना हो तो उसको अकाउंट कहा जाएगा नहीं। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो क्या करता है कि उसके अंदर सबसे पहले अकाउंटिंग सबसे पहले क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, यानी कहीं भी व्यवहारों को अपने लिख सकते नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना पड़ता है, व्यवहार को पहचानना पड़ता है कि व्यवहार किस प्रकार का है, वह आर्थिक व्यवहार है या गैर आर्थिक व्यवहार है, उस व्यवहार का लेखा किया जाता है या उस व्यवहार का लेखा नहीं किया जाता। उसके बाद उस व्यवहार को क्या किया जाता है, मेजरिंग किया जाता है। मेजरिंग का मतलब उस व्यवहार का वित्तीय मूल्य कितना है, कि रुपये 5,000 का माल खरीदा तो उस माल के बदले आपने कितना पेड किया है, तो 5,000 किया है, तो 5,000 क्या है, उसका वित्तीय मूल्य है, यानी मनी वैल्यू है। तो मेजरिंग किया जाता है। उसके बाद मेजरिंग के बाद उसको क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग किया जाता है, यानी उस व्यवहार को अपने क्या करते हैं, व्यवस्थित एक जगह पे क्या करते हैं, लिखते हैं। ओके, उसके बाद लिखने के बाद उसका क्या किया जाता है, क्लासीफाइंग किया जाता है। क्लासीफाइंग का मतलब वर्गीकरण करना, यानी किस प्रकार के व्यवहार हैं। खर्च के व्यवहारों को खर्च में लिखेंगे, आय के व्यवहारों को आय में लिखेंगे, संपत्ति के व्यवहार हैं, दायित्व के व्यवहार हैं। ओके, जिससे रिलेटेड व्यवहार हो उसको वहां पर क्या किया जाता है, वर्गीकरण करके अलग अलग जगह पे लिखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, यानी निष्कर्ष निकाला जाते हैं, यानी उसको संक्षिप्त रूप दिया जाता है। जैसे विद्यार्थी मित्रों आपको पता है कि भाई खरीदी से संबंधित, आय से संबंधित व्यवहारों को होगा तो अपने व्यापार खाते में लिखेंगे, राइट है। और लाभ हानि खाते से संबंधित खर्च और आय संबंधित व्यवहार हो तो लाभ हानि खाते के अंदर लिखेंगे। यानी उन सभी जितने भी धंधे के अंदर पूरे साल के अंदर जितने व्यवहार दिए जाते हैं, उन सभी व्यवहारों को एक संक्षिप्त रूप के अंदर एक जगह पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, जिसे अपने समराइजिंग कहते हैं। उसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग, यानी अर्धघटन करना। अर्धघटन का मतलब आपने जो व्यवहार किया है उस व्यवहार से धंधे में लाभ हुआ या हानि हुई, धंधे का संपत्ति कितना है, धंधे का दायित्व कितना है, धंधे के कुल खर्च कितने हैं, धंधे की कुल आय कितनी है, ये सभी क्या किया जाता है, जाना जाता है। उसके बाद ये जो सभी जितने भी व्यवहार आपने किया, ओके, आपने व्यवहारों को पहचाना, उसका मेजर मूल्य मनी वैल्यू कितनी है वो पहचाना, लिखा, वर्गीकरण किया, उसको एक निश्चित जगह पे संक्षिप्त रूप में लिखा, उसका अर्धघटन किया, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हो, कम्युनिकेटिंग, यानी दूसरे को क्या करते हो, जानकारी देते हो। जो आपके धंधे के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके धंधे से जुड़े हुए जो अन्य व्यक्ति है, त्रायिक पक्षकार हैं, उनको आप क्या करते हो, जानकारी देते हो। ओके, तो कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके, वित्तीय
वित्तीय व्यवहारों की आप क्या करते हो, उसको जानकारी देते हो। ओके, तो अकाउंट के अंदर, अकाउंट एक सामान्य चीज नहीं है, अकाउंट के अंदर इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है। इट्स ए वन टाइप ऑफ सिस्टमेटिक प्रोसेस। इसके अंदर व्यवहारों को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद क्लासिफाइड किया जाता है, उनको एक व्यवस्थित रूप में समराइजिंग किया जाता है, इंटरप्रेटिंग यानी अर्थघटन किया जाता है, और उसके बाद उन सभी व्यवहारों को दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है, यानी दूसरे को क्या किया जाता है, बताया जाता है। ओके, तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, हिसाबी पद्धति की ये क्या है, परिभाषा है। परिभाषा के अंदर इन सभी छात्र चीज़ों को उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हिसाबी पद्धति के लक्षण। ओके, तो जिस प्रकार हिसाबी पद्धति का अर्थ है उसी के ऊपर से उसके लक्षण बने हैं। तो पहला लक्षण क्या है, वित्तीय लक्षण। वित्तीय लक्षण का मतलब क्या कि हिसाबी पद्धति में जिन व्यवहारों या घटनाओं का लेखा किया जाता है उनका द्रव्य के रूप में मूल्य में मापन होना बहुत जरूरी है। रुपए 5,000 का माल खरीदा तो मापन क्या है, 5,000। 5,000 के बदले आपको क्या मिल रहा है, माल मिल रहा है। दूसरा, द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में आप क्या करते हो, उस द्रव्य का विनिमय के रूप में क्या करते हो, उपयोग करते हो। हिसाबी पद्धति में लिखे जाने वाले व्यवहार या घटना द्रव्य के माध्यम से अस्तित्व में आते हैं। ओके, जैसे 10,000 किलोग्राम रसायन जिसके द्वारा बेचा गया है तो वह रसायन के बदले द्रव्य प्राप्त करता है, और इस द्रव्य के बदले में उसको कोई भी वस्तु या सेवा क्या कर सकता है, वह खरीद सकता है। तीसरे नंबर पे आता है व्यवहारों का वर्गीकरण और विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आप क्या करते हो, जिस प्रकार परिभाषा के अंदर बताया, व्यवहारों को अलग अलग भागों में क्या करते हो, वर्गीकरण करते हो। जिस प्रकार का व्यवहार उसको उस जगह पे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, और उसका बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारों का क्या करना, अर्धघटन करना। व्यवहारों का अर्धघटन का मतलब क्या है कि हिसाबी पद्धति में केवल हिसाब तैयार नहीं होते, बल्कि हिसाब निर्धारित नियमानुसार तैयार होने के बाद उसमें दर्शाए विवरणों और आंकड़ों के आधार पर उनका क्या किया जाता है, अर्धघटन किया जाता है कि भाई लाभ हुआ या हानि हुई। हिसाबी पद्धति ये क्या करती है, परिणात्मक जानकारी देती है। परिणात्मक जानकारी का मतलब क्या करती है, आंकड़ाकीय माहिती देती है कि धंधे के अंदर कुल लाभ कितना, कुल हानि कितनी, उसको आंकड़ों के अंदर क्या करती है, प्रस्तुत करती है। हिसाबों में लिखी जाने वाली जानकारी द्रव्य के स्वरूप में होने से इस जानकारी को अपने परिणात्मक या जथ्थात्मक जानकारी कहते हैं। इन सभी जानकारी के ऊपर से आपको अगर इकोनॉमिक डिसीजन लेना हो, यानी आर्थिक निर्णय, अगर आपने हिसाब लिखा हो तो उसके ऊपर से आपको आर्थिक निर्णय लेने में मदद रूप मिलती है, यानी मदद मिलती है। ओके, भविष्य में आप इकोनॉमिक्स या आर्थिक निर्णय ले सकते हो। उसके बाद आता है ऐतिहासिक जानकारी। हिसाबी पद्धति में किए गए व्यवहारों व घटनाओं का लेखा किया जाता है। व्यवहार या घटना घटित होने से वह भूतकाल बनता है, यानी भूतकाल से संबंधित जानकारी भी यदि आपको चाहिए तो उस ऐतिहासिक जानकारी की जानकारी आपको कब मिल सकती है, जब आपने दिए गए व्यवहारों को व्यवस्थित लिखा होगा तब। ओके, तो ये सभी हिसाबी पद्धति के लक्षण है। पहला है वित्तीय लक्षण, फिर द्रव्य विनिमय के माध्यम के रूप में काम करता है। व्यवहारों को वर्गीकरण करके उनका विश्लेषण किया जाता है। व्यवहारों का अर्धघटन किया जाता है। परिणात्मक जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक निर्णय लेने में मदद रूप बनती है, और ये सभी जानकारियाँ, ऐतिहासिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, होप्स हो कि आपको इस सभी पद्धति का अर्थ और उसके लक्षण समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।